दोस्तों, जब 5000 सालों के बाद सबरी की कुटिया के दरवाजे खोले गए और अंदर से जो मिला उसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। इस घटना की शुरुआत करने से पहले सभी सच्चे राम के भक्त कमेंट बॉक्स में श्री राम लिखना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। इस घटना की शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ में स्थित बिलासपुर शहर से, जहां पर विनायक चौधरी नाम के एक जाट भाई रहा करते थे। क्योंकि वे ऊंची जाति के थे, ऐसे में अपनी जात को लेकर उन्हें बड़ा ही घमंड था। उनके आसपास जितने भी छोटी जात के लोग रहा करते थे, वे उन्हें कीड़े मकोड़े की तरह समझा करते थे। उनके घर का खाना तो छोड़, विनायक उनके घर के पानी तक भी नहीं पीते थे। एक समय की बात है, जब विनायक चौधरी अपनी पुश्तैनी कार में भ्रमण करने निकले, तभी सामने की ओर से साइकिल पर एक छोटी जाति का व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ आ रहा था। थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ जाने के कारण वो उनकी कार से जा टकराया, जिसके बाद विनायक चौधरी तो आग बबूला हो गए और उसकी जात को लेकर ताने कसने लगे। बदले में उस छोटी जात के व्यक्ति ने उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। उस छोटे जाति के व्यक्ति को सभी के सामने रोड पर अपमानित कर दिया। यह पूरी घटना एक संत देख रहे थे। वे उन दोनों के पास आए। उन्होंने विनायक चौधरी से कहा कि गलतियां तो सभी से होती हैं और एक छोटी सी गलती के लिए तुम इस व्यक्ति को इतना अपमानित कर रहे हो। तब विनायक चौधरी ने कहा कि इस व्यक्ति की सबसे बड़ी गलती यही है कि छोटी जात का है और हम जैसे ऊंची जात के लोग इनसे बात तक करना पसंद नहीं करते। उस समय वे संत मुस्कुराए और उन्होंने विनायक चौधरी से कहा, क्या तुम्हें पता है, भगवान श्री राम ने सबरी के जूठे वेर खाए थे और वो जात से एक भील थी। जब परमात्मा जात भेदभाव नहीं रखते तो तुम किस खेत की मूली हो। उन्होंने विनायक चौधरी को बिलासपुर के 64 किलोमीटर दूर शिवरी नारायण आश्रम में जाने की सलाह दी, क्योंकि यहाँ पर माता शिवरी का आश्रम हुआ करता था और वहीं पर आज भी उनकी कुटिया विद्यमान है। उन्होंने कहा, इसी स्थान पर तुम्हारी आंखों से जातिवाद का पर्दा उठेगा। उन संत की आज्ञा का पालन करते हुए विनायक चौधरी बिलासपुर के 64 किलोमीटर दूर शिवरी नारायण पहुंच गए। महानदी जोग और शिव नदी के तट पर स्थित यह स्थल प्रकृति के खूबसूरत नजारों से भरा हुआ है। यहाँ पर माता शिवरी की कुटिया पिछले 5 सालों से विद्यमान है। जब विनायक चौधरी यहाँ पर पहुँचे तो चारों ओर का अनूठा भाईचारा देखकर वे हैरान हो गए। वहाँ पर उन्होंने देखा कि ऊंची जाति के व्यक्ति छोटी जाति के हाथों से पानी पी रहे थे। उनके घर खाना भी खा रहे थे, मानो उस क्षेत्र में जाति नाम की कोई चीज ही नहीं थी। उन्होंने वहाँ प्रश्न भी उठाए, परंतु वहाँ के लोगों का एक ही मत था कि जब भगवान श्री राम जाति में नहीं मानते तो हम तो साधारण मनुष्य हैं, हमें भी इस तरह के भेदभाव नहीं करने चाहिए। परंतु विनायक चौधरी का मन अभी भी नहीं माना था। उन्होंने गुस्से में आकर उस सबरी के कुटिया के दरवाजे खोल दिए, जो पिछले 5000 सालों से बंद थी, और अंदर जो उन्हें देखा उसे देखकर उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल अंदर कुछ पंक्तियां लिखी हुई थी। उसमें लिखा हुआ था, ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो वही सबसे पूज्य प्राणी है। जब विनायक चौधरी ने सबरी की कुटिया में लिखी हुई पंक्तियां पढ़ी तो उनकी भी आंखें नम हो गई, क्योंकि ये पंक्तियां आज से 5000 साल पहले लिखी हुई थी। जिसके बाद उनकी आंखों पर जो जातिवाद का पर्दा था वो भी पूरी तरह से हट गया और वो भी सभी के साथ समान व्यवहार करने लगे। वह पुनः बिलासपुर आए, जिसके बाद उन्होंने उसी व्यक्ति को ढूंढा जिसको उन्होंने बहुत ज्यादा ताने मारे थे। उसके घर पर भोजन भी करा और जात पात का भ्रम दूर किया। इस घटना को लेकर दोस्तों आपके क्या विचार हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।